जिस किसी ने भी पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर अप्लाई किया है या उसने अभी अप्लाई करना है, तो आज की ये वीडियो उसके लिए है। इस वीडियो में इनिशियल टेस्ट में वर्बल, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैट इज टू किटन, कि कैट का ताल्लुक किटन के साथ है। एज डॉग इज टू, तो फिर डॉग का ताल्लुक किस चीज के साथ होगा? तो देखिए, जो कैट है उसके बच्चों को हम किटन कहते हैं और जो डॉग है उसके बच्चों को हम पप्पी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, फादर इज टू सन, के बाप का ताल्लुक बेटे के साथ है। एज मदर इज टू, तो फिर माँ का ताल्लुक किस चीज के साथ होगा? तो माँ का ताल्लुक होगा बेटी के साथ। इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, पेन इज टू राइट, के पेन को हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज नाइफ इज टू, तो फिर चाकू को किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो चाकू इस्तेमाल होता है काटने के लिए। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ कैट इज इक्वल टू 24 देन डॉग इज इक्वल टू, तो देखें इस सवाल को हल करने के लिए आपको जो पूरी एबीसी है वो आनी चाहिए और उनकी नंबरिंग आनी चाहिए। ये जो सी है इसका नंबर होता है 3, ए का नंबर होता है 1 और टी का नंबर होता है 20। इन तीनों को उसने ऐड कर दिया और 3 + 1 + 20 24 बन जाएगा। और जो ये देखें, डी का नंबर होता है 4, ओ का नंबर होता है 50 और जो जी है उसका नंबर होता है 7। हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। 4 + 50 + 7 इज इक्वल टू 26। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। बी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 4, देन जे इज इक्वल टू। तो इस सवाल को भी आप तभी हेल्प कर पाएंगे जब आपको इसकी नंबरिंग आती होगी। तो जो जे का नंबर होता है वो होता है 10। इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, अली इज द ब्रदर ऑफ अहमद, अहमद इज द फादर ऑफ सारा, हाउ इज अली रिलेटेड टू सारा? तो ये देखें, अली जो है वो अहमद का भाई है, ठीक है, और जो सारा है वो अहमद की बेटी है, ठीक है। तो जो अली है वो बन जाएगा सारा का अंकल या चाचा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, पेन, पेंसिल, बुक, चेयर। तो ये देखिए, जो पहले तीन है इनका ताल्लुक स्टेशनरी के साथ है और जो एंड वाला ऑप्शन है चेयर, इसका ताल्लुक फर्नीचर के साथ है। तो जो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, चेयर। नेक्स्ट है, व्हाट कम्स नेक्स्ट, जेड एक्स वी टी। तो ये देखिए, ये उल्टी एबीसी चल रही है। जेड के बाद उसने एक लेटर छोड़ा, वाई को छोड़ दिया और एक्स को लिख दिया। एक्स के बाद उसने डब्ल्यू को छोड़ दिया और वी को लिख दिया। वी के बाद उसने यू को छोड़ दिया और टी को लिख दिया। हम भी टी के बाद जो आता है एस उसको छोड़ देंगे और आर लिख देंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सीरीज 3, 6, 12, 24। तो ये देखें, इस यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, बुक इज टू रीडिंग, कि जो बुक है उसको हम पढ़ते हैं। एज फूड इज टू, तो फिर फूड को क्या करेंगे? तो फूड खाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी ईटिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है, फिल इन दी ब्लैंक, शी इज फाउंड डैश म्यूजिक। तो यहाँ पर हमने करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी है। तो ये याद रखिएगा, फाउंड के साथ हमेशा ऑफ आता है। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट एनाटम ऑफ द वर्ड विक्ट्री, कि जो विक्ट्री है उसका हमने मुतजाद लफ्ज ढूंढना है। विक्ट्री का मायने होता है जीत और इसका जो उल्ट होगा वो होगा शिकस्त। तो जो ऑप्शन सी डिफीट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अली प्लेज क्रिकेट। एक सेंटेंस हमें दिया है, उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे आखिर पर होता है उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। ये क्रिकेट पहले आएगा। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट में ही रहेगा। क्रिकेट के बाद आएगा इज, प्ले से प्लेड बन जाएगा और जो अली है उसका हम लिख देंगे बाय अली। तो ये बन जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय अली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2019, कि वो यहाँ 2019 से काम कर रही है। तो ये याद रखिएगा, जब आपको एग्जैक्ट डेट का पता होगा तो आपने सिंस लगाना है और जब आपको एग्जैक्ट डेट का पता नहीं होगा तो आपने फॉर लगाना है। यहाँ पर हमें पता है कि वो 2019 से काम कर रही है, तो यहाँ पर लगेगा सिंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टीम इज द टाइप ऑफ, कि जो टीम है वो कौन सा नाउन है? तो टीम क्या है? अफराद का मजमूआ है, तो वो बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सब्जेक्ट सेंटेंस। इस जुमले में हमने एडजेक्टिव को फाइंड करना है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज की तारीफ और मतलब खूबी या बुराई बयान करना। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, कि उसकी आवाज प्यारी है। तो यहाँ पर उसकी आवाज की तारीफ बयान कर रहे हैं। तो जो ब्यूटीफुल है वो इसका एडजेक्टिव होगा। बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर हमने वर्ब की करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। दे डैश फुटबॉल एवरी संडे। वो जो फुटबॉल है हर संडे को फुटबॉल खेलते हैं, तो एवरी संडे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का टेंस है, तो आ जाएगा दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर हमने बताना है कि इन चारों में से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, वो ये होता है कि कोई जज्बात या एहसासात को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, या ये कह लें कि वो चीज जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। नीचे ऑप्शन में देखें हॉनेस्टी या टेबल है, डॉक्टर है और पेंसिल है। तो ये देखें जो टेबल डॉक्टर और पेंसिल है ना, ये हम देख भी सकते हैं और इनको छू भी सकते हैं, लेकिन हॉनेस्टी एक ऐसी चीज है जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, हॉनेस्टी। नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट सेंटेंस हमें दिया है, हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर बनेगा ही सेड, जो काम में है वो खत्म करेगा तो डेट आ जाएगा, आई की जगह ही लगेगा, एम की जगह वास लग जाएगा और गोइंग गोइंग ही आएगा, टू दी मार्केट टू दी मार्केट। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्मार्ट। तो स्मार्ट का जो लफ्ज है वो हम मुतरादिफ लफ्ज वो हमने ढूंढना है। तो स्मार्ट का मायने क्या होता है, चालाक वगैरह। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट वो करेक्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।